भारत नेपाल सीमा पर अपराधियों का भागना एक गंभीर मुद्दा बन चुका है और इसकी कई वजहें हैं जो इस समस्या को जटिल बनाती है। नेपाल की सीमाओं तक पहुंचना भारतीय अपराधियों के लिए आसान हो गया है और एक बार नेपाल में प्रवेश करने के बाद वे कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश में सफल हो जाते हैं। यह समस्या इसलिए भी पेचीदा हो जाती है क्योंकि नेपाल में भारतीय अपराधियों के लिए कानूनी संरचना कमजोर और पुराने नियमों पर आधारित है, जिससे वे वहां सुरक्षा पाते हैं और वापस भारत लाना उन्हें मुश्किल हो जाता है। भारत और नेपाल के बीच एक अनूठी खुली सीमा व्यवस्था है जो लगभग 1850 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर लोगों की आवाजाही बिना वीजा या पासपोर्ट के होती है। यह विशेषाधिकार दोनों देशों के बीच पुराने और करीबी संबंधों का परिणाम है, लेकिन इसी खुली सीमा का फायदा अपराधी उठाते हैं। सीमाओं पर निगरानी और जांच की कमी से अपराधी बिना किसी कठिनाई के नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। नेपाल की ओर से भी सीमा पर जांच और सुरक्षा का स्तर कमजोर है, जो अपराधियों के लिए नेपाल को एक सुरक्षित पनाहगार बनाता है। इस खुली सीमा का एक और बड़ा फायदा यह है कि अपराधी आसानी से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। नेपाल पहुंचते ही उनकी पहचान बदल सकती है और बिना किसी कठोर जांच के वे नेपाल में छिप सकते हैं। इससे अपराधियों के लिए सीमा पार भागना और भारतीय कानून से बच निकलना आसान हो जाता है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच ईयर 1953 में एक प्रत्यर्पण संधि हस्ताक्षरित की गई थी, जो वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक और कमजोर साबित हो रही है। यह संधि पुराने कानूनों पर आधारित है और आधुनिक अपराधों की जटिलता को संभालने में सक्षम नहीं है। इसके कारण नेपाल में अपराधियों का प्रत्यर्पण एक कठिन और लंबी प्रक्रिया बन जाता है। इसके अलावा भारत को किसी अपराधी को नेपाल से प्रत्यर्पित करने के लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, जिससे इंटरपोल से वारंट प्राप्त करना और नेपाली सरकार के साथ कई स्तरों पर बातचीत शामिल होती है। ये प्रक्रियाएं न केवल लंबी होती हैं, बल्कि इन पर नेपाली कानूनी तंत्र की धीमी प्रतिक्रिया भी इसमें बाधा डालती है। कई बार तो ये देखा गया है कि प्रत्यर्पण की मांगे कानूनी और राजनीतिक पेचीदगियों से उलझी होती है, जिससे अपराधी नेपाल में सेफ रहते हैं। नेपाल में एक और महत्वपूर्ण कारक है वहां मौजूद आपराधिक नेटवर्क। जी हाँ, जो भारतीय अपराधियों को आश्रय, सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। नेपाल में कई आपराधिक गिरोह और नेटवर्क ऐसे हैं जो भगोड़ों को सुरक्षित रहने के लिए संसाधन मुहैया कराते हैं। ये नेटवर्क अपराधियों को वहां कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे वैध व्यवसायी या निवासी बन सकते हैं। इसके अलावा कई बार इन अपराधियों को वहां वैध रूप से रहने के दस्तावेज भी मुहैया कराए जाते हैं, जिससे उनका वहां से निकलना और मुश्किल हो जाता है। नेपाल में अपराधियों को एक और बड़ा फायदा यह होता है कि वहां की स्थानीय प्रणाली और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भारतीय अपराधियों के खिलाफ उतनी एक्टिव नहीं होती जितनी कि भारतीय एजेंसियां। इससे अपराधी आसानी से नेपाल में छिप सकते हैं और वहां से अपने आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। कई बार तो अपराधी नेपाल में छिपकर भारत में वारदातें करते रहते हैं और फिर वापस नेपाल भाग जाते हैं। आपको बता दें कि नेपाल से अपराधियों को वापस लाने में एक और बड़ी समस्या वहां की कानूनी जटिलताएं हैं। नेपाल में कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली की जटिलता के कारण भारतीय अधिकारियों को वहां के अधिकारियों के साथ सहयोग स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होता है। प्रत्यर्पण संधि के अभाव में नेपाल से किसी अपराधी को प्रत्यर्पित करने के लिए इंटरपोल का वारंट प्राप्त करना होता है, जो समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा नेपाल की न्यायिक प्रणाली में कई बार राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है, जिससे प्रत्यर्पण और भी मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत और नेपाल के बीच एक मजबूत और आधुनिक प्रत्यर्पण संधि की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय के अपराधों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा पर निगरानी और जांच को कड़ा करना भी बहुत जरूरी है।